हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ सब कुछ कुशल मंगल होगा, सब लोग घर पे स्वस्थ होंगे। आज यानी कि 3rd वीक ऑफ जून कोरोना केसेस काफ़ी कंट्रोल में आ गए हैं। 60,000 के आसपास लगभग डेली रिपोर्टिंग हो रही है। पीक में सेकेंड वेव के ये नंबर कुछ 4 लाख के आसपास थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावने थे। अभी भी 60,000 काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत सारे स्टेट अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ हुआ है और आज की तारीख में लगभग 26 करोड़ लोगों को कम से कम एक डोज़ वैक्सीन का मिल चुका है। तो सिचुएशन धीरे धीरे बेटर हो रही है और काफ़ी सारे ट्रैवल अपडेट्स थे इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, जो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर किया जाए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए और जाना जाए क्या है वो अपडेट्स जो कि आज की तारीख में एप्लीकेबल हैं हमारे देश में ट्रैवल करने के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अच्छी खबरों की। अच्छी खबरों में सबसे अच्छी खबर ये आ रही है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, एक डोज़ या दोनों डोज़ आप लोगों ने लगवा लिए हैं, तो कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आप बिना किसी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के भी ट्रैवल कर सकते हैं। उनमें फोरमोस्ट है राजस्थान, जिन्होंने बोला है कि अगर आप दोनों डोज़ वैक्सीन के लगवा चुके हैं और 28 दिन आपको हो चुके हैं दोनों डोजेज़ को लगवाए हुए, तो आप आराम से राजस्थान में इंटर कर सकते हैं। आपको किसी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ साथ नागालैंड और उड़ीसा ने भी अपने यहाँ निकाला है कि आप बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपने दोनों डोजेज़ वैक्सीन के ले लिए हैं तो। इसके साथ साथ मेघालय भी एक और स्टेट है जहाँ पर आप बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उन स्टेट से बिलोंग ना करते हो जहाँ पे केस लोड हाल के दिनों में काफ़ी ऊपर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु एक्सेट्रा एक्सेट्रा। काफ़ी बड़ी सी लिस्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आप इन स्टेट से ट्रैवल करने वाले हैं तो अभी भी आपको RT-PCR नेगेटिव टेस्ट की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी और स्टेट से हैं और अगर आपने दोनों वैक्सीन की डोजेज़ ले लिए हैं तो आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है मेघालय में इंटर करने के लिए। इस नागालैंड, उड़ीसा, मेघालय और राजस्थान जैसे स्टेट्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी एक और स्टेट है। अगर आपके पास फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर भी आप बिना किसी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के जा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब और चंडीगढ़ में आप इंटर कर सकते हैं सिर्फ एक वैक्सीन का डोज़ लेके भी। शर्त सिर्फ इतनी है कि जब आपने डोज़ लगवाया उसके और आपके ट्रैवल डेट के बीच में कम से कम 14 दिनों का गैप होना चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी सारे स्टेट्स और यूटी ऑलरेडी वैक्सीनेटेड ट्रैवलर को अपने यहाँ बिना RT-PCR के इंटर करने दे रहे हैं और उम्मीद है आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछले ट्रैवल गाइडलाइन वाले वीडियो में बताया भी था कि अगर आपको अपने देश में किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो जो सबसे ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट पे मिलती है। पर्सनली मैं इंडिगो की वेबसाइट को प्रेफर करता हूँ और उसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। वहाँ पे अपने ट्रैवल से पहले अपनी डेस्टिनेशन और अपने ओरिजिन को डाल के सारी अपडेटेड गाइडलाइंस भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप AP, तेलंगाना या महाराष्ट्र से दिल्ली फ्लाई करने वाले हैं तो आपके लिए भी एक अपडेट है। अभी आपको RT-PCR रिपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट फ्लाई कर रहे हैं AP, तेलंगाना और महाराष्ट्र की किसी भी सिटी से। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी पैन इंडिया लगे हुए हैं। इनफैक्ट साउथ में, वेस्ट में जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी भी काफ़ी सारे केसेज आ रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस, वीकेंड कर्फ्यूज़, नाइट कर्फ्यूज़, वो सारी चीज़ें आज की डेट में भी चल रही हैं। लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में, स्पेशली हिमालयाज़ में जहाँ पे केसेज थोड़े से कम आने शुरू हुए हैं, उन लोगों ने अपने यहाँ पे थोड़ी ढील देनी शुरू की है, जिनमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है हिमाचल प्रदेश। लास्ट वीक ही उन्होंने अपने यहाँ RT-PCR नेगेटिव रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी थी और नॉर्दर्न इंडिया के सारे स्टेट्स, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी से बहुत सारे लोग लाइन लगा के पहुँच गए थे। उसके बाद उन्होंने क्लियर किया कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक ई-पास की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ई-पास पर रजिस्टर कीजिए, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए और हिमाचल प्रदेश जाके आप फ़िलहाल छुट्टियां बिता सकते हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू कंटिन्यूड है बहुत सारे सिटीज़ में। हिमाचल के अलावा जम्मू एंड कश्मीर ने भी अपने यहाँ टूरिज़म एक्टिविटीज़ धीरे धीरे ओपन करनी शुरू कर दी हैं। जैसा पहले था वैसा अभी भी है। वहाँ पे अगर आप जम्मू या श्रीनगर पहुँचते हैं फ़्लाइट से या रोड से अगर आप जा रहे हैं तो एंट्री पॉइंट्स पे आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो आपको SOPs फॉलो करने होंगे, अदरवाइज़ आप जम्मू एंड कश्मीर रीजन में घूम सकते हैं। मॉन्यूमेंट जैसे कि गार्डन्स हैं श्रीनगर के, वो सारी चीज़ें बंद हैं और गुलमर्ग का गोंडोला 7 की जगह भी सिर्फ 4 दिन ही चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं और आने वाले दिनों में और भी बेहतर होंगे हालात। जम्मू कश्मीर से सटा हुआ दूसरा जो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख,
वहाँ पर भी टूरिस्ट को वेलकम किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे सिनारियो JNK से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ आपको कम से कम 72 घंटे के अंदर किया हुआ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करना पड़ेगा, और वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है लद्दाख का आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट करेगा। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं उस टेस्ट में तो आपको SOPs को फॉलो करना होगा, अदरवाइज़ आप आराम से लद्दाख रीजन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आज की तारीख में। तो नॉर्दर्न स्टेट्स इन तीनों को छोड़ के उत्तराखंड में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। वेस्ट में गोवा है जहाँ पे टूरिज़्म पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है वहाँ की इकोनॉमी पे, फिर भी गोवा ने अपने यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है, और उन्होंने यहाँ तक अनाउंस किया है कि जब तक जितने भी लोग एलिजिबल हैं उनको वैक्सीन का एक डोज़ नहीं मिल जाता है तब तक अपने यहाँ वो टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ को शुरू नहीं करेंगे, और इस एक्टिविटी को होने में उनके हिसाब से कम 30 जुलाई तक का टाइम लगेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 30 जुलाई के बाद शायद गोवा में टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ वापस से शुरू हों। तो ये है स्टेटस पूरे इंडिया में ट्रैवलिंग का। आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हो सके अननेसेसरी ट्रैवल आप अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, पर अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। और अगर आप जम्मू कश्मीर घूमने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर लिंक आपको मिलेगा, आपको काफ़ी सारा आइडिया मिलेगा कि आपको JNK का ट्रिप कैसे प्लान करना है। मैं आप लोगों से जल्दी एक और अगले वीडियो में मिलूँगा जिसमें मैं बात करूँगा कुछ और ट्रैवल रिलेटेड गाइडलाइंस की। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।